डर मुझे भी लगता है, डर मुझे भी लगता है फासला देखकर, डर मुझे भी लगता है फासला देखकर, पर मैं भी बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता है फासला देखकर, पर मैं खुद बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद व खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरे पास मेरा हौसला देखकर। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। आज मैं बड़े दिनों बाद स्टार्ट करने वाला हूं प्रश्नावली 1 का जी। बच्चों का बहुत बार कमेंट आया, रोज कमेंट आता है, रेगुलर कमेंट आता है कि सर प्रश्नावली 1 का जी स्टार्ट करिए, सर प्रश्नावली 1 का जी स्टार्ट करिए। तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर ही देता हूं। देखिए दोस्तों, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बीच में कुछ प्रॉब्लमें आ गई थी जिससे मैं आपका ये आगे सिलेबस करा नहीं पाया। मैं सोचा था कि जल्दी आपका 12 का मैथ समाप्त कर दूं, लेकिन अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और रेगुलर आप यहां पर वीडियो पाइए। पूरा कोर्स मिलेगा आपको फ्री में क्लास 12 का, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम प्रश्नावली 1 के जी को देख लेते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। देखिए आपको इसमें पढ़ना है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना, ध्यान दीजिए। ये तुल्यता संबंध है क्या? अगर आप तुल्यता संबंध को समझ जाओगे तो यह प्रश्नावली आप आसानी से समझ जाओगे। पहले आप यहां पे समझो कि तुल्यता संबंध है क्या। देखिए डिफिनीशन मैंने लिख रखा है। इसके पहले आपने पढ़ा है सममित संबंध, संक्रमित संबंध, प्रतिसंमित संबंध, संक्रमण, ये सब जो संक्रमण या संक्रमित कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात स्वतुल्य संबंध, ये भी आपने पढ़ा है। इसी को मिलाकर आपका तुल्यता संबंध बनता है और इस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे ये भी बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए वह संबंध जो सममित, स्वतुल्य और संक्रमक हो तुल्यता संबंध कहलाता है। वह संबंध जो क्या हो, सममित हो, स्वतुल्य हो और क्या हो, संक्रमक हो, तुल्यता संबंध कहलाता है। अभी आपने इसके पहले पढ़े प्रश्नावलियों में सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है? जो यक्ष का रिलेशन y से और y का रिलेशन यक्ष से होता है वही क्या होता है, सममित संबंध। ये आपको पढ़ा दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से यह समझ में भी आ गया होगा। अब आप दूसरा समझेंगे स्वतुल्य संबंध। क्या है स्वतुल्य संबंध? कहने का मतलब जो यक्ष का रिलेशन यक्ष से हो, अर्थात कहने का मतलब जो हमारा अवयव होगा, इसको हम बिलोंग भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो x एलिमेंट ए बोलिए या x बिलोंग ए बोलिए, अर्थात जो समुच्चय दिया रहेगा दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। कहने का मतलब a कामा b के रूप में होता है समुच्चय। तो इसी में से मान लीजिए 2 कामा 2 दे दे तो यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यक्ष का जो रिलेशन y से होगा और y का रिलेशन जो z से होगा वह क्या होना चाहिए, शुरू में यक्ष का वो रिलेशन z के साथ अगर हो जाता है तो वह संक्रमक संबंध हो जाता है। मैंने संक्रमक संबंध के बारे में शुरू में ही बता दिया था कि जो यक्ष का रिलेशन y के साथ होगा, कहने का मतलब रमेश का जो देखिए रिलेशन या संक्रमक का मतलब होता है एक दूसरे को क्या संक्रमित करना, ठीक है, वो अपने आप से अटैच करना। जैसे यक्ष का छुआछूत, जो यक्ष को जो बीमारी है वही बीमारी y को हो जाता है और y जब z के साथ रिलेशन रखता है तो वही बीमारी z के साथ हो जाता है। तो कहने का मतलब जो यक्ष का y के साथ था तो वही यक्ष का z के साथ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया दोस्तों संक्रमक संबंध। ये सब भी संबंध बता दिए गए हैं पीछे के प्रश्नावलियों में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उन प्रश्नावलियों को पढ़कर तब प्रश्नावली 1 के जी पर आप ध्यान दीजिए। ये तो हो गया दोस्तों तो तुल्यता संबंध, ठीक है। आप ये क्या पढ़ रहे हो, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में आपका सम्मित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रमक संबंध तीनों को मिलाकर बना है तुल्यता संबंध। अब चलिए दोस्तों इस पर रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है, पहले में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहले का पहला है, मान लीजिए कि समुच्चय आपका सेट से दिया है 1 2 3 4 में रिलेशन r बराबर 1 कामा 2 2 कामा 2, यहां पे फलन दिया, रिलेशन दिया है 1 कामा 2 2 कामा 2 1 कामा 1 4 कामा 4 1 कामा 3 3 कामा 3 3 कामा 2
द्वारा परिभाषित संबंध आर है, यानी इसका जो संबंध रिलेशन है वो आर है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। यह क्वेश्चन 2020 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझिएगा गहराई के साथ। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुविकल्पी के रूप में। ठीक है, तो यह कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? सिंपल सा, यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में छोटे ही क्वेश्चन आएंगे और सरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही है ये तो सॉल्व करने पे पता चलेगा, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारा ऑप्शन ही बताएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए बता रहा है आर तुल्यता तथा सममित है। जो ये आर रिलेशन यहां पे दर्शाया गया है, ये सेट्स को लेकर, ये समुच्चय को लेकर, इस समुच्चय को लेकर वो क्या है? तुल्यता है तथा सममित है, किंतु संक्रामक नहीं है। क्लियर? चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन बोल रहा है आर तुल्यता था संक्रामक है। जो ये रिलेशन दिया गया है ये क्या है? तुल्यता है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। अभी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बताया है आर सममित है तथा संक्रामक है, किंतु स्वतुल्य नहीं है। देखिए अभी हम चेक करेंगे क्वेश्चन को, ये ऑप्शन पहले पढ़ जाइए। फिर डी आर एक तुल्यता संबंध है। आर क्या है? एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब जो ये रिलेशन दिया गया है पूरा यहां से यहां तक, ये क्या होना चाहिए? तीनों प्रारूपों में सही बैठना चाहिए। तीनों प्रारूपों मतलब सममित, स्वतुल्य, संक्रामक। ये अगर ये तीनों मिल जाते हैं, इसमें ऐसा कैटेगरी मिल जाता है तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो स्वतुल्य सममित संक्रामक, स्वतुल्य संक्रामक सममित, सममित संक्रामक स्वतुल्य, इन्हीं तीनों की बात की गई है। तो इस रिलेशन के माध्यम से हम पहले तीनों का निष्कर्ष निकालते हैं, तीनों निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। जैसे देखिए अब ये रिलेशन कैसे निकाला जाएगा उस पर थोड़ा फोकस करिए। देखिए पहले ए बराबर दिया, समुच्चय क्या दिया? समुच्चय हम लिखेंगे, समुच्चय दिया 1, 2, 3, 4। तो यहां लिखेंगे 1, 2, 3, 4। ये आपका है क्या? समुच्चय। अब हम रिलेशन वो लिख लेते हैं। रिलेशन क्या दिया है ध्यान दीजिए, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4 और 1, 3। आगे फिर दिया है 3, 3, 3, और 3, 2। ये तो आपका रिलेशन दिया है। अब इसमें हम देखेंगे जो ये समुच्चय है 1, 2, 3, 4, इससे मिलाकर ये क्या रिलेशन बना है। अब इस रिलेशन के अंतर्गत देखेंगे कि सममित कौन है, सममित इसमें है रिलेशन में या नहीं है, स्वतुल्य है इस रिलेशन में या नहीं है, संक्रामक है इस रिलेशन में या नहीं है। अगर ऐसा सब चेक कर लेते हैं, अगर जो आएगा उसके हिसाब से आंसर हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर 1, 2 है, यहां पे शुरू में देखिए 1, 2, 1, 2 कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर 1, 2, 2, 2 है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर निकालते हैं तुल्यता। तुल्यता का मतलब स्वतुल्य। यहां पे आप देखिए आर तुल्यता था सममित है। यहां पे मुझे एक बार क्वेश्चन देखने दीजिए कि यही बोला है ना आर स्वतुल्य। यहां पे तुल्यता मैंने लिख दिया है, इसको आपको लिखना है क्या? स्वतुल्य, स्वतुल्यता। और यहां पे स्वतुल्य, यहां जहां पे मैं तुल्यता लिखा हूं यहां पर आपका क्या होना चाहिए? स्वतुल्य, क्योंकि स्वतुल्य की बात की जा रही है। ठीक है, तुल्यता तो इसमें रहेगा स्वतुल्य। चलिए अब ध्यान दीजिए, स्वतुल्य, स्वतुल्य पहले निकालेंगे। पहले स्वतुल्य की बात की गई है तो हम यहां पर निकालेंगे स्वतुल्य। ठीक है, चलिए स्वतुल्य निकाल लेते हैं। तो स्वतुल्य में क्या होता है? क्या होता है देखिए यहां पे ये दूसरा नंबर स्वतुल्य है, पहला सममित है और तीसरा संक्रामक है। तो स्वतुल्य में यक्ष का रिलेशन, यक्ष अर्थात जो यक्ष रहेगा रिलेशन वाई, दोनों क्या होने चाहिए? यक्ष a, b जो होने चाहिए समान होने चाहिए। तो रिलेशन में देखिए 2, 2, 4, 4, 3, 3, ये आपका स्वतुल्य मिल जा रहा है। ठीक है, 2, 2 और फिर 4, 4, 1, 1 भी है, 1, 1 और 3, 3, इस रूप में हमें तो स्वतुल्य मिल गया। अगला है क्या? सममित है। तो सममित निकालिए,
सम्मित। सम्मित का मतलब क्या होता है, जो यक्ष का रिलेशन से वाई से हो, वाई का रिलेशन यक्ष के साथ हो। तो कहने मतलब जो 1 का रिलेशन 2 के साथ हो, वही 2 का रिलेशन 1 के साथ हो। ठीक है, तो 1,2 हम ले लेते हैं, 1,2। अब कहीं पे देखिए 2,1 दिख रहा है जी, नहीं, तो यह 2 का ये नॉट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1,2 और 2,1। देखिए 2,1 ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, दोनों का रिलेशन नहीं है, अर्थात ये सम्मित नहीं है। कहने का मतलब जो यक्ष का रिलेशन वाई से हो और वाई का रिलेशन यक्ष से हो, कहने का मतलब जब 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो अगले ब्रैकेट में 2 का रिलेशन 1 के साथ हमें दिखना चाहिए। ऐसा दिख जाएगा तभी सम्मित है, नहीं तो नहीं है। तो ये सम्मित नहीं है, क्योंकि 1,2 तो हमें मिल जा रहा है रिलेशन में, लेकिन 2,1 नहीं मिल रहा है। तो 2,1 नहीं मिल रहा है इसमें, तो ये सम्मित नहीं हो सकता। जैसे देखिए कहने का मतलब, अब देखिए यहां पर जैसे हम 3,3 ले लें तो 3,2 हो रहा है, 3,3 ये तो किस में चला जा रहा है, आपका स्वतुल्य में, इसको ले नहीं सकते। 1,3 लेंगे तो 1,3 लेते हैं तो अगले ब्रैकेट में 3,1 मिलना चाहिए, इसमें क्या है, रिलेशन में है ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सम्मित नहीं है। अब हमें निकालना है संक्रमक। देखिए संक्रमक भी निकाले तो इसी की बात की गई है। ठीक है, तो संक्रमक की बात की गई है, तो संक्रमक का मतलब होता है जो ए का रिलेशन बी के साथ हो वही बी का रिलेशन सी के साथ होगा, तो 1 का सी के साथ हो जाएगा। देखिए यहां पे 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन कहीं पे है नहीं। देखिए 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो कह सकते हैं 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहां पे ले लें एक, यहां मान लीजिए इन तीनों को ले लें, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, तो 3 का रिलेशन 1 के साथ अपने आप बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है। देखिए यहां पे जैसे 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, तो यहां पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संक्रमित कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 का रिलेशन 2 के साथ और फिर क्या है यहां पे 1 का रिलेशन 3 के साथ। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे 1,3 भी लिख सकते हैं, या 2 का रिलेशन 3 के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 के साथ भी है, 1 3 के भी साथ है। तो 2 जब एक दूसरे के 1 2 को संक्रमित कर रहा है, 1 3 को संक्रमित कर रहा है, तो 2 और 3 दोनों संक्रमित हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये संक्रमक संबंध बन रहा है। तो अब हम देख लेते हैं स्वतुल्य संबंध बन रहा है, सम्मित नहीं बन रहा है, संक्रमक बन रहा है। तो स्वतुल्य बन रहा है, सम्मित नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सम्मित है, इसमें बोला है सम्मित है, लेकिन यहां पे रिलेशन से सम्मित नहीं है। अगला देख लेते हैं, आर स्वतुल्य है, जी हां मिल रहा है। संक्रमक है, जी हां मिल रहा है, किंतु सम्मित नहीं है, जी हां ये सम्मित नहीं है। मैंने बताया कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, लेकिन 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है इस रिलेशन में, अर्थात हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर को क्या कर दीजिए, आप सही कर दीजिए, बाकी सभी ऑप्शनों का मिलाना चाहे मिला लीजिए। देखिए आर सम्मित है, सम्मित है नहीं, ये पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध का मतलब तीनों संबंध हमें इस रिलेशन में मिलने चाहिए थे, लेकिन 2 संबंध तो मिल गया, लेकिन ये संबंध नहीं मिला, अर्थात यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अपने नोटबुक में इसे आप लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और अपने नोटबुक में आप जरूर लिखें दोस्तों, अब आपका रेगुलर क्लास चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 को। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। यदि आप घर बैठे मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और घर बैठे आप मैथ, साइंस, हिंदी, बोर्ड एग्जाम आएगा तो अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाएगी। अभी सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा मैथ एंड साइंस, उसके बाद जैसे बोर्ड एग्जाम आपका 6 महीने रह जाएगा तो आपको सभी सब्जेक्टों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे इस चैनल पर। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात,
यहां पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है सभी चैनलों से पहले, तो इसलिए भी सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना, क्या उचित है क्या अनुचित है ये तो आप खुद जानते होंगे, क्योंकि आप क्लास 12th में, इंटर में हैं, ठीक है। इसके बाद आप बैचलर डिग्री कोई ना कोई डिग्री लोगे, तैयारी करोगे, पढ़ो लिखोगे, ठीक है। तो पहले आप इंटर को अच्छे से क्रॉस कर जाओ और अच्छा परसेंट मैं दिलाने का दावा करता हूं अगर आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करेंगे तो, ठीक है। अब ज्यादा बकवास ना करते हुए चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 को भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट का 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 में क्या बोल रखा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 2 प्रश्न पूछ रखा था, पहला मैंने आपको बता दिया, अब मैं दूसरा आपको बताने वाला हूं। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना चलिए मैं बताता हूं। देखिए पहले क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ जाइए अच्छे से, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि समुच्चय n में रिलेशन जो दिया गया है a कामा b सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2 कामा b ग्रेटर देन 6, यानी जो b है वह 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा है, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले यहां पर हम इस मैटर को ले लेते हैं, ध्यान दीजिए दिया क्या, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या दिया वहां पे a बराबर b माइनस 2। कहने का मतलब अगर b में से 2 घटा दे तो वो a के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहां b का जो वैल्यू है उसमें से 2 घटा दे तो a के बराबर हो जाएगा। तो a के बराबर करने का मतलब यहां पर जो हमारा संबंध बैठना चाहिए, स्वतुल्य संबंध बैठना चाहिए। बराबर किसमें होता है, देखिए जो हमारा संबंध होता है a कामा b के रूप में होता है कि नहीं होता है, होता है। अगर इसी b में से हम 2 घटा देंगे तो ये a और a b क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो हमें स्वतुल्य संबंध बनाने के लिए कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि a बराबर b माइनस 2 है, तो अगर हम b में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, a के बराबर वैल्यू मिल जाएगी, और a के बराबर वैल्यू क्या है b माइनस 2। तो कहने का मतलब अगर b की जगह पर 6 है तो 4 को जैसे ही रहने दो और 6 माइनस 2 कर दोगे, 6 में से 2 घटे कितना आ जाएगा 4, तो 4 कामा 4 आपका क्या बनता है, स्वतुल्य संबंध ही तो बनता है। तो यहां पर आपको एक तरीके से कह लीजिए स्वतुल्य संबंध हमें पकड़ना है कि कितने में से घटा दिया जाए 2, वो हमारा a बराबर b हो जाए। और b बराबर क्या लेना है, देखिए जो b लेना है वह क्या लेना है, उसका मान 6 से बड़ा लेना है। तो 6 से बड़ा किसमें है, देखिए इसमें तो छोटा है, इसको तो हम ले नहीं सकते। इसमें देखिए b का मान, ये b है, a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो इन तीनों में जो b का मान है 6 से बड़ा है। तो इन तीनों ऑप्शनों में से हम किसी न किसी एक को ट्राई करेंगे। चलिए हम पहले 8 ट्राई करेंगे, तो a बराबर b की जगह पर 8 ट्राई करेंगे और क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। देखिए b की जगह पर क्या मैंने ट्राई किया 8 और 2 घटाया, तो a बराबर कितना आया 6। तो यहां पर 3 है और घटाने पे कितना आ रहा है 6। ये स्वतुल्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 3 कामा 6 आपस में बराबर नहीं है। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और पहला ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हुआ क्योंकि जो b का मान है वो 6 से छोटा है। हमारा जो b, हमें जो b का मान लेना है वो 6 से क्या लेना है, बड़ा लेना है, क्योंकि ग्रेटर देन लगा है, ठीक है। तो a भी कैंसिल, b भी कैंसिल। अब c ऑप्शन पे आते हैं, तो सी ऑप्शन में अर्थात हम क्या लेंगे, a बराबर b माइनस 2 करेंगे, तो b का मान हम कितना रखेंगे, अब 8 रखेंगे। तो a बराबर b की जगह पर 8 माइनस 2 करेंगे, तो a बराबर 8 में से 2 घटे कितना आ जाएगा 6। अर्थात a बराबर 6 मिल गया कि नहीं मिल गया, b का मान 8 रखने पर a बराबर हमें 6 मिल गया, लेकिन यहां पर 8 रखने पर b का मान a बराबर हमें 3 नहीं मिला। जब नहीं मिला तो किससे मिल रहा है, अब b बराबर 8 रखने पर, तो ऑप्शन नंबर सी आप कर दीजिए राइट। b देखिए b का मान कितना रखा मैंने 8, तो ये a के क्या हो गया, बराबर हो गया। a 6 है, 6 नहीं आया, a वाला पहला जो होता है मान 6 और a होता है, दूसरा वाला b होता है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आपके सामने पूछेगा बराबर इक्वेशन देकर, तो आप मानों को सेट करिएगा वहां पर, उसके बाद आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ऑप्शन में ही पूछा जाए, और भी तरीका नहीं, अगर विकल्प नहीं देता तो आगे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है, सिद्ध कीजिए कि
आर में आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है। स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है, यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको ये पीछे आंसर नहीं मिलेगा, कृपया पीछे पढ़ने को ना पलटे, सिर्फ वीडियो में बने रहें, आपको समझ में आ जाए। सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों का आंसर सिर्फ से यहीं पे होता है, बाहर नहीं होता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको हमें सिद्ध करना है, तो चलिए हम इसको प्रूव्ड करते। कैसे प्रूव्ड होगा, ध्यान दीजिए। यहां पे दिया है वैल्यू क्या, ए क्या लेस देन इक्वल टू बी। तो सबसे पहले आपको प्रूव्ड करना है आर स्वतुल्य है। क्या, आर स्वतुल्य है। स्वतुल्य कब होता है, आप बताइए स्वतुल्य कब होता है। स्वतुल्य तब होता है जब यक्स का रिलेशन, जो देखिए यक्स रिलेशन यक्स हो, कहने का मतलब जो पहला ए हो वही बी भी होना चाहिए। कहने का मतलब 2,2 4,4 जो यक्स हो वही वाई भी होना चाहिए, समान होना चाहिए। ए कामा बी जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहां पे समान है तो आर स्वतुल्य है, क्योंकि अब आपको बताना है क्योंकि। ध्यान दीजिए, यहां पर ए लेस देन इक्वल टू बी दिया है। ठीक है, ए छोटा है बी से और बी के बराबर भी है। कहने का मतलब हम कह दें 2 छोटा है 4 से और 4 के बराबर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 कामा एक बार 4 भी लिख सकते हैं और एक बार 2 कामा 2 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 2 जो है वह 4 से छोटा तो एक बार है, लिखा गया, लेकिन एक बार हम लिख सकते हैं 2 के ये बराबर भी इक्वल टू लगाए, तो यानी 2 4 के बराबर भी हो सकता है। तो 2 कामा 2 इस तरीके से आप लिख सकते हो। नहीं समझ में आता, यहां समझो, ए लेस देन बी इक्वल टू बी, तो यहां पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो ए है वह ए के बराबर भी हो सकता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा, जो ये पहली वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू के बराबर भी हो सकता है, तो यह स्वतुल्य हो जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरी समझिए, दूसरा बोला है संक्रमक, तो आर क्या है, संक्रमक है। अब बताइए क्यों है, ये बताना है आपको, सिद्ध करना है ना, तो इसी तरीके से सिद्ध होगा। जैसे यहां पे a लेस देन इक्वल टू बी, ध्यान दीजिएगा, अगले पेन से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, r संक्रमक है क्योंकि a लेस देन इक्वल टू बी, तो यहां पर अगर आप लिखना चाहते तो ऐसे भी आप लिख सकते थे, a लेस देन इक्वल टू बी या b लेस देन इक्वल टू a। क्यों, क्योंकि यहां पे एक ये जो b है, या सॉरी यहां गलत मैंने लिख दिया, ये नहीं होगा, a बराबर b ही होगा। ठीक, a बराबर a ही हो सकता है। एक बार हम देख लेते हैं आपका आंसर किस तरीके से सिद्ध करना है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं यहां पे। ठीक है, तो यहां पर मैंने ले लिया जैसे a लेस देन इक्वल टू बी, तो आप यहां पे a लेस देन इक्वल टू a भी लिख सकते हो, क्योंकि a के बराबर ले सकते हो। a क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए और बराबर भी, तो मैंने ए ले लिया, अर्थात यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। आर संक्रमक है। अब संक्रमक कब होता है, जो यक्स का रिलेशन वाई के साथ, वाई का रिलेशन, तो यहां पर क्या दिया है, ए रिलेशन ए लेस देन इक्वल टू बी, तो आप यहां पर संक्रमक संबंध के लिए जो ए का रिलेशन बी के साथ होगा वही बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। और यहां पर देखिए, जो ए का रिलेशन बी के साथ और संक्रमक है ना, तो बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी का, क्योंकि यहां पे बी जो है ए से बड़ा है, तो बी से बड़ा सी भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यहां पे इस तरीके से इक्वेशन दिया जा रहा है, तो अर्थात यह भी है क्या, आपका रिलेशन बताना है, तो इस तरीके से सी के साथ भी इसका संक्रमक हो सकता है। जब ए बी के साथ संक्रमित है, बी सी के साथ संक्रमित होगा, तो ए डायरेक्ट सी से संक्रमित हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला रिलेशन दे सकते हैं। अगला क्या है, सममित नहीं है। अब हमें बताना आर सममित नहीं है। अब बताइए क्यों नहीं सममित है, तो क्योंकि देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी है, लेकिन बी जो है लेस देन इक्वल टू ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बताता हूं। देखिए ए जो है बी से क्या है, छोटा है, लेकिन बी ए से तो छोटा हो नहीं सकता। यहां पर बी
ए से बड़ा है और बराबर है, लेकिन अब यहां पे बी ए से छोटा थोड़ी नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता, अर्थात यह सममित नहीं है। इसलिए कहने का मतलब यह आपका हो गया प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था और यह आपका प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहीं पर देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रखा है दिखाओ कि धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ा है, संक्रमक है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही सममित है। क्वेश्चन को एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए। बोला दिखाओ कि धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ा है, मेन पॉइंट तो यहां पर ध्यान देना है। संबंध क्या है? से बड़ा है, संक्रमक है किंतु संक्रमक है, जो संबंध से बड़ा है संक्रमक है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही सममित है। ये आपको दिखाना है, यानी सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम सिद्ध कर लेते हैं, किस तरीके से सिद्ध किया जाएगा इस पर आप फोकस करिए। संबंध से बड़ा है तो संबंध हम ले लेते हैं संक्रमक है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही सममित है। तो हम संक्रमक ले लेते हैं, सबसे पहले संक्रमक की बात किया है तो संक्रमक ले लेते हैं। संक्रमक का मतलब होता है से बड़ा है। अगर हम मान लेते हैं 3 बिंदु यहां मान लेते हैं ए बी सी, ये हम संबंध रिलेशन बराबर मान लेते हैं ए बी सी। ये रिलेशन जो है हम ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है, या ए बी ले लेते हैं, सिर्फ ए बी ले लेते हैं रिलेशन। तो ए बी का रिलेशन जो है संक्रमक में क्या है? सी से बड़ा है, यानी से बड़ा है। से बड़ा होने का मतलब ए जो है वो क्या होगा? बी बड़ा है। ए से बी क्या है? बड़ा है। बी से क्या होगा? सी बड़ा होगा। अर्थात एक दूसरे से हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात ए जो है डायरेक्ट सी से क्या है? ए छोटा है। देखिए ए बी से छोटा है। अब से बड़ा की बात की जाएगी तो ए बड़ा है बी, देखिए बी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बी से, तो अर्थात जाहिर सी बात है सी ए से तो बड़ा है ही, तो ए का ए लेस देन सी हो सकता है, अर्थात सी ए से बड़ा है, तो यह संक्रमक संबंध है। किंतु ना तो स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य नहीं है तो स्वतुल्य को हम सिद्ध कर लेते हैं। स्वतुल्य क्यों नहीं है? तो देखिए स्वतुल्य में क्या होता है, ए बड़ा है, देखिए बी बड़ा है ए से, और यहां पर अगर हम ये कर दें b बड़ा होगा a से होगा। देखिए यहां a b से छोटा है, अर्थात कह लीजिए b जो है a से बड़ा है, तो यहां पर अब जो b है a से छोटा हो जा रहा है। जाहिर सी बात है कि स्वतुल्य होगा नहीं। स्वतुल्य में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तो समान नहीं है तो यह नहीं है, सीधा नहीं है, दिखा दिया मैंने। अब आपको अगला दिखाना है, सममित दिखाना है, तो सममित भी आप दिखा दीजिए। सममित में क्या दिखाना है? जो ए का, देखिए जो ए का रिलेशन बी से हो, से बड़ा है, ठीक है, जो ए का रिलेशन बी से हो वही रिलेशन, अब यहां पे मैंने आपको बताया स्वतुल्य, तो ये स्वतुल्य तो होंगे नहीं क्योंकि ए बी के बराबर होगा, तो बी बी के बराबर तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, तो वहां पे कर दीजिए। और यहां पर a लेस देन b, अर्थात a से b बड़ा है, लेकिन b यहां पे सममित में क्या होना चाहिए? तो b भी क्या होना चाहिए? a से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? बड़ा तो b है लेकिन a नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह क्या है? सममित नहीं है, संबंध बराबर नहीं है। सममित का मतलब वहां पे जो रिलेशन चलना चाहिए संबंध बराबर चलने चाहिए, तो यहां पे बराबर नहीं चल रहा है, इसलिए सममित नहीं है। ठीक है, चलें चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि क्या r में r बराबर, यहां पर रिलेशन दिया a कामा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b कामा b पावर 3 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रमक है। क्या क्या लगा दिया है? क्या है या नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं है या नहीं। तो पहले हल करेंगे। हल करने में सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे जो वैल्यू दी गई है a लेस देन इक्वल टू p के पावर 3, ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषित संबंध हम स्वतुल्य को लेते हैं। ठीक है, स्वतुल्य लेंगे तो स्वतुल्य के लिए यहां पे लिखिए, अब स्वतुल्य के लिए हम a बराबर मान लेते हैं 2 और b बराबर भी क्या मान लेते हैं 2, क्योंकि स्वतुल्य में जो होता है मान क्या होते हैं? समान लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं समान आता है कि नहीं। तो a बराबर हम a क्या रखेंगे? 2, क्या रखेंगे? 2, फिर लेस देन इक्वल टू b बराबर भी हम 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा?
8 हो जाएगा। तो ये 2 जो आया है ये आपस में क्या है, ये देखिए a लेस देन इक्वल टू b पावर 3। तो इसमें 8 क्या 2 जो है 8 के बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है, अर्थात यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, क्या है, क्या बोला है, क्या r में r जो संबंध है वो है या नहीं है, सही है या नहीं है, तो सही नहीं है क्योंकि 2 से 8 बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है, बराबर भी तो आना चाहिए। चलिए अब हम देख स्वतुल्य के लिए देख लिए, अब हम देखते हैं सममित के लिए। ठीक है, चलिए सममित के लिए मान लेते हैं a बराबर 1 b बराबर 2। ठीक है, चलिए सममित में क्या होता है, जो 1 का 2 के साथ रिलेशन हो वही 2 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, 1 की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो a 1 होगा यहां पे, लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब 8। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 का रिलेशन देखिए 1 8 से छोटा है और बराबर भी है, लेकिन जो 8 है वो 1 से छोटा नहीं हो सकता कि और नहीं, बराबर तो हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। तो जो संबंध है वो इनवैलिड है, इसलिए यह भी सही नहीं है। ठीक है, तो नहीं है लिख दीजिए यह भी। अब अगला बच रहा है संक्रमक, तो यहां पर हम लिखते हैं क्या, संक्रमक। तो संक्रमक के लिए अब यहां पर लिखिए संक्रमक के लिए, तो संक्रमक के लिए क्या होता है, जो A का रिलेशन B के साथ हो और B का रिलेशन C के साथ हो, इन दोनों कुल मिलाकर A का रिलेशन C के साथ होना चाहिए, वो है कि नहीं वो हम ट्राई करते हैं। तो देखा जाए अगर यहां पर A क्या है, A लेस देन इक्वल टू B का क्यूब, तो यहां पे B लेस देन इक्वल टू C का क्यूब और C लेस देन इक्वल टू D का क्यूब हो जाएगा, या a का क्यूब तो होगा नहीं क्योंकि संबंध वही होना चाहिए, घुमा फिरा के a लेस देन इक्वल टू b का क्यूब है, यानी एक a जो है वो क्या है, b क्यूब से छोटा है और बराबर भी है, लेकिन b जो है लेस देन छोटा है c क्यूब से लेकिन बराबर भी है, लेकिन जो c है वह a क्यूब से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसलिए संक्रमक संबंध भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये रहे आपको कुछ क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप आराम से पढ़ते रहो। वीडियो आपको डेली मिलेगा, मैं प्रयास करूंगा एक दिन में 2 वीडियो दूं, या तो वीडियो और थोड़ा सा लंबा बनाकर एक ही वीडियो में सारे मैटर को बता दूं। ठीक है, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको पर्सनल क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप जो भी पूछो क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।